नमस्कार। आज के सेशन में आपका स्वागत है। और कहते हैं हेवन, जन्नत। इसलिए एक यहूदी, ईसाई या मुसलमान का उद्देश्य क्या होता है कि जन्नत में जाना, स्वर्ग में जाना, जो ईश्वर की दुनिया है। क्योंकि धारणा ये है, जेनेसिस अगर आप बाइबल का पढ़ेंगे, जेनेसिस का जो 3rd पार्ट है उसमें कहते हैं कि आदम और हव्वा ने या एडम और ईव ने एक पाप किया, तब वो जन्नत में थे, स्वर्ग में थे, गार्डन ऑफ ईडन में थे। ईडन गार्डन का मतलब कलकत्ता वाला नहीं होता है। ईडन गार्डन का मतलब है स्वर्ग का उद्यान। वहां वो थे, खूब खुश थे, विचरण कर रहे थे। कुछ चीजों की मनाही थी, उनमें से एक काम उन्होंने कर दिया। क्यों कर दिया? तो जेनेसिस में लिखा है कि ईव ने उकसाया तो एडम ने कर दिया। तो पहला पाप मूल रूप से औरत के मत्थे मढ़ा गया है कि उसी ने उकसाया था। अब गलती हो गई, ईश्वर ने सजा दी, सजा के तौर पर पृथ्वी पर भेज दिया। इसलिए मुख्य रूप से ईसाईयत में, गौण रूप से यहूदी इस्लाम में ये मानते हैं कि एक मूल पाप हुआ, जिस पाप की वजह से इंसान और उसकी जो पीढ़ियां हैं वो पृथ्वी पर हैं। जो लोग इस बात को मानते हैं वो यही मानते हैं कि पर्पस क्या है? पर्पस है वापस वहीं चले जाना, उसी स्वर्ग में वापस लौट जाना। इसे सेमिटिक धर्मों में जो परलोक है, जो जीवन का उद्देश्य है, वो है स्वर्ग में ईश्वर के पास वापस जा पाना। भारत में जो मोक्ष है उसकी धारणा थोड़ी सी अलग है। भारत में स्वर्ग की बात आमतौर पर नहीं। मीमांसा दर्शन में शुरुआत में हल्का सा जिक्र आता है, वैष्णव वेदांत में जरूर बैकुंठ लोक का जिक्र आता है, जो स्वर्ग जैसा जैसा है। लेकिन भारत में जो मूल विचार है, चारवाक छोड़ के सबका विचार, बौद्ध भी, जैन भी, सबका विचार एक ही है, मोक्ष। इसी मोक्ष को कुछ लोगों ने कह दिया निर्वाण। निर्वाण कौन बोलते हैं बताइए? बौद्ध लोग बोलते हैं निर्वाण, जैन लोग बोलते हैं कैवल्य, न्याय दर्शन इसको बोल देता है अपवर्ग, मीमांसक कहीं कहीं इसको बोल देते हैं निश्रेयस, शंकराचार्य कहीं कहीं इसको मुक्ति बोल देते हैं, कई लोग मुक्ति बोल देते हैं। नाम अलग अलग हैं, पर इन सब का मतलब एक ही है, मोक्ष। और मोक्ष का मतलब क्या है? कुछ लोग मानते हैं दुख खत्म हो जाना मोक्ष है, कुछ मानते हैं परम आनंद मिलना मोक्ष है। ये अंतर क्या है समझेंगे। जैसे महायानी बौद्ध मानते हैं परम आनंद, हीनयानी मानते हैं दुख खत्म हो जाए उतना मोक्ष है। न्याय मानता है कि चेतना खत्म हो जाना मोक्ष है, मतलब मोक्ष में चेतना नहीं होती है। तो वेरिएशंस हैं, लेकिन मोटे तौर पर इसका मतलब क्या है? मोटे तौर पर इसका मतलब है कर्म बंधन से मुक्त हो जाना, कर्म बंधन और पुनर्जन्म के चक्कर से, प्रवाह से मुक्त हो जाना। यह ध्यान रखना है कि यदि आप जीवित हैं तो इसका मतलब है कि पहले के कुछ कर्म हैं जिनका हिसाब बराबर कर रहे हैं। अगर आपने अच्छे कर्म किए, बुरे कर्म किए और मृत्यु के समय कर्म का बैलेंस रह गया तो पुनर्जन्म होगा, और कर्मों के हिसाब से देखा जाएगा कौन सी स्पीशीज में भेजें। तो चूहा, बिल्ली, खरगोश कुछ भी बना के भेज सकते हैं, इंसान भी बना सकते हैं, डिपेंड करता है कैसे कर्म है। और जिस दिन कर्मों का बैलेंस एकदम 0 होगा फिर पुनर्जन्म नहीं होगा। और क्योंकि जीवन दुखमय है, इसलिए इस जीवन से मुक्त होना, कर्म बंधन और पुनर्जन्म के चक्कर से मुक्त होना मोक्ष है। इसलिए मोक्ष एक स्थायी अवस्था है। एक बार मोक्ष मिल गया तो ये नहीं होता कि 2 साल का प्रोबेशन है उसके बाद देखेंगे। ये यूपीएससी मतलब आईएएस की नौकरी नहीं है, मोक्ष है। इसको भी लोग मोक्ष कहते हैं वैसे कई बार। ये असली वाला मोक्ष है, इसमें प्रोबेशन नहीं है, ट्रेनिंग नहीं है। मोक्ष मतलब मुक्ति, मामला खत्म। उसके बाद बार बार पैदा होना, मरना, वो सब झंझट खत्म, एक ही बार में फ्री हो गए। ये 5वीं धारणा है जो भारतीय दर्शन में सामान्यतः दिखती है। एक धारणा केवल ये मान लें कि भारतीय दर्शन सामान्यतः मानता है कि जगत सत्य है। इस पे चारवाक भी खुश है कि हाँ, ये सही बात कही आपने, ये सही बात कही आपने, जगत सत्य है। भारत में केवल 3 संप्रदाय हैं जो मानते हैं कि जगत सत्य नहीं है। उनमें से एक का नाम है अद्वैत वेदांत। और महायानी बुद्धिज्म में 2 संप्रदाय आते हैं। एक को बोलते हैं माध्यमिक शून्यवाद, ये वही है जो नागार्जुन नाम के व्यक्ति हुए, उनका है। और एक है जिसका नाम है योगाचार विज्ञानवाद, असंग और वसुबंधु। नालंदा देखा है आपने? नालंदा विश्वविद्यालय,
ये सब लोग नालंदा विश्वविद्यालय में रह के रिसर्च करते थे एक साथ। तो जो बिहार का नालंदा नामक स्थान है, नालंदा विश्वविद्यालय का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन जो है वो महायानी बुद्धिज्म है। नागार्जुन वहाँ के प्रिंसिपल हुआ करते थे, असंग वसुबंधु वहाँ प्रोफेसर हुआ करते थे, एक ज़माने में एक साथ रहते थे। मैं जब नालंदा देखने गया पहली बार तो वहाँ मैंने इन सब का नाम पढ़ा, मैं तो घबरा गया कि ये सब यहाँ बैठते थे एक साथ। तो इन सब लोगों ने मिलकर ये माना कि ये जगत सत्य नहीं है, ये जगत प्रतीत होता है, फिनोमिना है। फिनोमिना का मतलब जो प्रतीत हो रहा है, रियलिटी नहीं है। बाकी सब मानते हैं कि जगत भाई सत्य है। और आमतौर पे आपने एक शब्द सुना होगा, 5 महाभूत। सुना है पंच महाभूत? कभी ऐसा लगा आपको कि आपके लिए कह रहा है कोई कि 5 महाभूत हैं, उनमें से एक? ऐसा तो नहीं। भूत का मतलब भौतिक पदार्थ से, मेटीरियल से बोलते हैं। तो चारवाक कहते हैं ना 5 नहीं होते, 4 होते हैं। बाकी लोग मानते हैं 5 होते हैं। क्षिति, जल, पावक, गगन, समीरा। क्षिति यानी क्या? मिट्टी, पृथ्वी। जल यानी पानी। पावक मतलब आग। गगन मतलब आसमान, आकाश। समीर मतलब हवा। ये 5 महाभूत हैं। चारवाक बोलते हैं आकाश नहीं है, बाकी 4 ठीक हैं। आकाश तो हमें दिखता ही नहीं ऐसे, तो जो दिखेगा नहीं मानेंगे नहीं उसका। तो उनका तो ये कंसेप्ट है, जो दिखता नहीं है उसको नहीं मानेंगे, बात खत्म। तो कुछ लोग मानते हैं 4 महाभूत, कुछ लोग मानते हैं 5 महाभूत। सांख्य दर्शन ने इसके लिए 3 शब्दों का प्रयोग किया। आपने सुना होगा सत्व, रजस, तमस। कि सत्व, रजस और तमस, इन तीनों से मिलकर बनती है प्रकृति, और प्रकृति जो है वही प्रकृति जगत के रूप में व्यक्त हो जाती है। हम सब के अंदर तीनों गुण हैं। जो व्यक्ति बहुत शांत, धीर, गंभीर हो, पढ़ने लिखने में रुचि रखता हो, उसमें सत्व गुण ज्यादा है तीनों। जो हमेशा एनर्जी में रहता ना, हमेशा परेशान है, ये कर दूं, वो कर दूं, टाइम 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 करता रहता है, जो चाहता है लाल बत्ती वाली गाड़ी मुझे मिल जाए, मैं यहाँ उतरूँ, सब सलाम ठोकें, फिर मैं वहाँ जाऊँ, मैं वहाँ आग लगा दूँ, ये कर दूँ। अगर आपके अंदर ये बहुत ज़्यादा है तो आप रजस गुण से भरे हुए हैं, राजसिक प्रवृत्ति के। और जो हमेशा सोते रहते हैं, उठे, खाया, फिर सो गए। हमारा एक दोस्त था, उसके बारे में हम कहते थे कि संजय जी जब सोते सोते थक जाते हैं तो सो जाते हैं। सोते सोते थक गए, अब थक गए तो क्या करेंगे? सो जाएंगे। ऐसे लोगों को बोलते तमस प्रकृति का, तामसिक प्रकृति का। भारी भरकम खाना, खूब भारी खाना और सो जाना। हल्का खाना, पढ़ना लिखना, गंभीर बातें करना, विनम्र रहना, सत्व गुण। हमेशा गति में रहना, धूम-धाम करते रहना, रजस गुण है। और सोए रहना हमेशा, वो तमस गुण है। इन गुणों के मिलने से प्रकृति बनती है, और प्रकृति से ही ये संसार बना हुआ है। लेकिन मोटी बात है कि जगत को हमारे यहाँ सत्य माना गया है। अंतिम बात यह है कि भारत में धर्म और दर्शन के बीच में आमतौर पर सहयोग का संबंध है, विरोध का संबंध नहीं है। अब देखिए, जो 9 दर्शन है, एक को छोड़ दीजिए बस, चारवाक को। जैन दर्शन, जैन धर्म। बौद्ध दर्शन, बौद्ध धर्म। षड दर्शन, हिंदू धर्म, सनातन धर्म। हर दर्शन किसी धर्म से लिंक्ड है। आगे चल के सिख दर्शन, सिख धर्म। तो भारत में दर्शन और धर्म में बहुत गैप नहीं है, क्योंकि दोनों का पर्पस अंततः क्या है? दोनों का पर्पस अंततः दुखों को दूर करना है। एकेडमिक फिलॉसफी नहीं है ये व्यवहारवादी दर्शन है, अप्लाइड फिलॉसफी है। जीवन के दुखों को दूर करने वाला मामला ज्यादा है। जबकि पश्चिम में आप देखेंगे तो पश्चिम में धर्म और दर्शन में उतना साम्य नहीं दिखता है। यहूदी धर्म में, इस्लाम धर्म में आप देखेंगे दर्शन जो है वो आमतौर पे धर्म से निकलता है। लेकिन जो मॉडर्न वेस्टर्न फिलॉसफी है विशेष रूप से, या ग्रीक फिलॉसफी है, वहां धर्म और दर्शन का गैप बहुत ज्यादा है। इसलिए सुकरात की हत्या किसने की? धर्म के लोगों ने की, क्योंकि वो धर्म की धारणा को खारिज कर रहे थे। ब्रूनो की हत्या किसने की? धर्म के लोगों ने की, क्योंकि धर्म से बहुत दूरी हो गई थी। कुछ लोग ऐसे हैं वहां भी, जैसे संत ऑगस्टाइन का नाम सुना होगा, संत थॉमस एक्वाइनस का सुना होगा, संत एंसेल्म का सुना होगा। ये 2-3 लोग ऐसे हैं जो ईसाई धर्म के बड़े विचारक हुए, और दर्शन में भी उनका बड़ा सम्मान है। लेकिन आमतौर पर वहाँ एकेडमिक फिलॉसफी अलग है, रिलीजन अलग है, और हमारी परंपरा में धर्म और दर्शन आमतौर पर साथ साथ चलते हैं, हाथ मिला के चलते हैं। ये एक मोटा मोटा इंट्रोडक्शन था इंडियन फिलॉसफी का। मुझे उम्मीद है कि आप लोग बहुत बोर नहीं हुए होंगे।
थोड़ा तो हुए होंगे। खत्म होने के बाद से आपकी बत्ती सी खिल गई है, मैं समझ रहा हूँ। उसके पहले तो बुझे बुझे थे, अब लग रहा है कि आप दंत मंजन का विज्ञापन कर रहे हैं। इसका मतलब है कि खत्म होने से खुशी हुई है। कोई सवाल है तो पूछ।